कांसीराम ने बीएससी की परीक्षा पास की थी जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ था, उसके दिन की बात है। साहब कांसीराम का नाम कांसीराम क्यों पड़ा? एक बार उनके घर में एक सत्संग, जैसे महान व्यक्ति के सत्संग, घर में एक सत्संग हुआ, तो जो सत्संग करने वाला था ना महापुरुष, उसका नाम था कांसीराम। उसकी माँ ने उसको देखते हुए भी ये बड़ा आदमी है, महापुरुष है, इसका नाम कांसीराम है, तो उसका नाम उन्हें कांसीराम रख दिया। तो कांसीराम साहब का इसलिए नाम है। कांसीराम जी एक बहुत ही सुडौल शरीर के और पहलवान भी थे, बड़े हट्टे कट्टे थे। गांव में वहाँ अखाड़ा होता थे, उस अखाड़े में पहलवानी भी करते थे। वो बड़े बड़े प्लेयरों को वांछित करते थे। उसी समय की एक बार की बात है कि साहब कांसीराम वहाँ के एक चर्चित एमएलए साहब कांसीराम की सगाई के लिए घर पहुँच गए। घर में उसके पिताजी और माताजी के साहब बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ये एमएलए साहब हैं, इनका रिश्ता ले लो। तो उन्होंने हाँ कर दी। जब साहब कांसीराम घर पे आए तो उन्होंने, उसके माता पिता ने कहा साहब कांसीराम फिर हमने रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने कहा पिताजी को, माता जी कहा कि मैं तो अपना रिश्ता पहले से तय कर चुका हूँ, दलित सामाजिक क्रांति के साथ मैंने रिश्ता कर लिया है। मैंने ये सब कुछ नहीं करना है, मैं सारी ज़िंदगी अविवाहित रहूँगा, कोई शादी नहीं करूँगा, कोई मकान नहीं बनाऊँगा, कोई मेरे नाम कुछ नहीं होगा। साहब ने ये 5-6 प्रण किए थे, किसी के ब्याह में, शादी में, मरण में नहीं जाऊँगा। और इसके साथ ये भी बताता है कि साहब कांसीराम अपने पिता के अंतिम संस्कार में मिल गए थे। तो 1907 सर्वे ऑफ इंडिया में एक परीक्षा पास की थी साहब ने, देहरादून की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके अंदर एक बॉन्ड था, बॉन्ड पर आते हैं ना जो नौकरी लगते हैं। तो साहब कांसीराम ने वो मना कर दिया कि मैं बॉन्ड नहीं करूँगा, नौकरी छोड़ दी। साहब ने 1964 में एक साइंटिस्ट की नौकरी मिली, असिस्टेंट साइंटिफिक, एक संस्थान होता है, उसमें उन्होंने नौकरी ली। बड़े अच्छे से उनका एक दोस्त था, प्रयोगशाला का जो इंचार्ज था, उसके साथ वो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। जैसे महात्मा बुद्ध की छुट्टी होती है और दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम की छुट्टी, उसके वहाँ के प्रशासन ने कैंसिल कर दी थी। उसकी जगह वो दिवाली की छुट्टी कर दी, तो तिलक गांधी की छुट्टी कर दी, इस तरह की छुट्टी कर दी। वहाँ का एक दीना भाना नाम का एक आदमी था जो प्रयोगशाला में थे, उसका दोस्त दीना भाना नाम का एक व्यक्ति था। उसने बड़ा इससे वो मतलब दुखी हुआ, साहब कांसीराम के संपर्क आए, उसने हड़ताल कर दी। हड़ताल पे बैठ गए लोग। वहाँ के जो प्रशासक ने, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था, वो दीना भाना नाम के आदमी को सस्पेंड कर दिया। और साहब कांसीराम उससे मिला और उसका साथ दिया। दीना भाना नाम का एक आदमी, उसका साथी था, अच्छा पढ़ा लिखा था, बाबा साहब से प्रेरित था। बल्कि साहब कांसीराम ने बाबा साहब की एक लिखी हुई पुस्तक उसको दी और उसने वहाँ उसको पढ़ा और उसका साथ दिया। दीना भाना नाम के आदमी का केस न्यायालय में चला गया। न्यायालय में वो केस जीत गए और वो छुट्टियाँ एज इट इज़, महात्मा बुद्ध की छुट्टी और बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी एज इट इज़ लागू। उस दीना भाना नाम का जो आदमी था वो काट से भंगी था और साहब ने उसके साथ बढ़ा दिया, उसके साथ रहा। उसके बाद साहब ने 1964 में अपना वहाँ से नौकरी भी छोड़ दी। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में एक वामसेन के नाम से ऑफिस बनाया था। उसमें हर महीने के लास्ट के संडे को मीटिंग होती थी और वहाँ लोग इकट्ठे होते थे। फिर उन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी 1984 में, 14 अप्रैल। उत्तर प्रदेश सरकार बने जब, और उसकी मुख्यमंत्री मायावती को जैसे 4 बार मुख्यमंत्री बने। साहब कांसीराम ने 1988 में इलाहाबाद में नरसिंह राम पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। उस इलेक्शन के दौरान साइकिल पर घूम के उन्होंने ये कहा कि 1 वोट 1 रुपया मेरी पेटी में डालना। जब इलेक्शन में तो हार गए थे वो, लेकिन उनकी पेटी में एक में वोट निकले थे 86,000 और एक पेटी में 32,000 रुपये भी आए। साहब कहते हैं कि आंदोलन बिना पैसे का आंदोलन नहीं चलता। हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए धन भी जरूरी है देना। जैसे हम किसी प्रोग्रामों में जाते हैं तो हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने कमाई में से, जैसे बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी के लिए 5%
अपनी कमाई का अपने समाज के उत्थान के लिए देना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, आपका अपना दूसरा पड़ोसी का बच्चा है, या वे सभी साथी बैठे हैं, मतलब एक एक बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। 5% अपनी कमाई में। बाबा साहब ये कहते थे कि जिस समाज से हमने अपना हुनर सीखा है, अपनी नौकरी जो भी लगे है, उसका 5% हमें दान करना है, तभी मतलब हमारे समाज के बच्चे ऊपर आएंगे, बैठेंगे। बाबा साहब ने फिर ये कहा था कि मतलब इस मेरा ये जो कारवां है, ये कारवां चलता रहना चाहिए और हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्योंकि लाइब्रेरी मतलब एक गुरु होता है, पहले माता पिता गुरु होते हैं और शिक्षा का गुरु जो लाइब्रेरी होते हैं। जिस अम्बेडकर लोग आज पढ़ रहे हैं, कैथलिक एक सोसाइटी है बदलाव सोसाइटी धातु पे काम कर रही है और वो हर गांव में लाइब्रेरियाँ खुली होंगी और ऑनलाइन वो पढ़ाई भी करते हैं। उनके साथ आर इकाइयाँ सबसे वो भी जुड़े रहते हैं। उनकी जब भी कॉल आती है हम भी जाते हैं। 1996 में साहब कांसीराम जो रोपड़ में आए तो एक रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने पिताजी की याद है, एक बार की बात है जब बचपन की, उसकी माँ ने कहा कि साहब कांसीराम पिताजी की ड्यूटी है वहाँ पे रेस्ट हाउस में, आप रोटी देगा। तो उसने एक टिफिन पैक किया और वहाँ गए। वहाँ उस टाइम क्या था कि अफसर, अंग्रेज़ अफसर होते थे। अंग्रेज़ अफसर को ऐसे गर्मी होती थी, AC वगैरह नहीं होते थे, ऐसे जो लगते। उनका पिताजी आप खाना खाओ। नहीं बेटे मैं खाना नहीं खा सकता, खाना तभी खाऊंगा अगर बीच में ये बंद हो गया ना तो मुझे जुर्माना लगेगा और इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता। अभी साहब कांसीराम पंजाब के एक बार MP पढ़ने के बाद रोपड़ में ठहरे हुए थे। उन्होंने वही सीन याद आया कि मेरे पिताजी हाँ अंग्रेज़ अफसर की ऐसी सेवा करते। तो साहब कांसीराम ऐसे हमारे एक मसीहा हुए हैं हमारे समाज के, हमने उनके कदमों को देख के चलना चाहिए। साहब कांसीराम ने उन्होंने मतलब साथ बहुत कम दिया लोगों ने उनका, अकेले चले थे वो। चलो ये बात उन्होंने उनके मन के एक विचार की बात आई थी। वो ये कहते थे कि अपनी जो कास्ट है ना समाज, इन समारोह की 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी होती है समारोह की, 4 कैटेगरी विचार किया उसने। एक जूता पॉलिश करने वाला, एक जूता खाने वाला, एक जूता मारने, एक जूता चाटने वाला। ये आंकलन उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था ये आंकलन उन्होंने किया था अपनी कास्ट के बारे में, और इसमें हम देखो कहाँ खड़े हैं। तो इस बात को सोचो और विचार करो, और साहब कहाँ खड़े थे, हम कहाँ खड़े। तो इसलिए साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ देना चाहिए। और बाबा साहब को इन्होंने पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ के और यहाँ तक ये पहुँचे हैं और हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाने में इन्होंने काम किया। जब महाराष्ट्र में साहब गए तो महाराष्ट्र में महार समाज के जो लोग होते हैं वो चमार होते हैं, उन्होंने बाबा साहब का इतना साथ नहीं दिया। और साहब कांसीराम वहाँ से मतलब 3 महापुरुषों को लेकर आए थे। 3 महापुरुषों को लेकर आए थे, एक टाई वाला, 2 पगड़ी वाला। टाई वाला बाबा साहब थे और एक ज्योतिबा फुले थे और एक अपने छत्रपति साहू जी थे। इनकी वहाँ इतनी सम्मानित नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जाके साहब ने इनका प्रचार किया, घर घर जाके प्रचार किया। और इसी बात को समझते हुए तो उन्हें मायावती ने इस बात को समझा तो वो प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने महापुरुषों के लिए मतलब उनकी याद में इतने बड़े बड़े वहाँ काम कर रहे हैं। तो उसके बाद उनका इसलिए हमें अपने महापुरुषों को समझना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए, अपने बाबा साहब के विचारों पे। और ये जितने अंधविश्वास हैं इनको छोड़ो, एक साथ मिल के चलो, एक दूसरे की बैक वाइटिंग काम की चला ये बंद करके अपने समाज के लिए एकजुट होकर काम करो, तभी हमारी तरक्की है, तभी हमारी उन्नति है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांसीराम।